हेलो 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 गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड डेली प्रॉब्लम डे 3, 3 जनवरी का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है। क्वेश्चन का नाम है डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड। ओके। तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ एन स्ट्रिंग्स। तो पहली चीज हमें पता चली, क्वेश्चन में दे रखी है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट है ऑफ सेम लेंथ। तो भाई जितनी भी इस एरे के अंदर स्ट्रिंग्स आएंगी S1 S2 S3, इन सब की सेम लेंथ है। तो चीज समझ में आ गई। S1 की लेंथ इक्वल्स टू S2 की लेंथ, और बाकी जो आगे चलती जा रही है। ठीक है। द स्ट्रिंग कैन बी अरेंज सच दैट ओनली देयर इज वन ऑन ईच लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा स्ट्रिंग को कैसे अरेंज कर दिया कि भाई ये वाला सीन है। जैसे स्ट्रिंग है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है मेरी A B C और C A E। तो एक लाइन में एक अरेंज करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ये सीन है A B C और C A E, ये वाला सीन है। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ यू वांट टू डिलीट द कॉलम दैट आर नॉट सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकली। अब कॉलम क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, कॉलम को डिलीट करना है जो कि लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। सबसे पहली चीज। ओके। इन द अबव एग्जाम्पल जीरो बेस्ड, तो ABC ये है ABC। अच्छा, तो ये कॉलम इसको कह रहे हैं भाई, इसको कह रहे हैं कॉलम। तो ये मेरी एक कॉलम है, ये मेरी एक कॉलम है, और ये मेरी एक कॉलम है। इनको क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है ये बताना है। वो कॉलम डिलीट करनी है जो कि लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। कॉलम पूरी की पूरी कॉलम डिलीट करनी है जो कि लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। ओ, तो भाई दो चीज समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, एरे की सेम लेंथ है तो जो कॉलम्स बनेंगी, कॉलम्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें लेक्सोग्राफिकल का मतलब समझ में आना चाहिए। अब इसका मैं इंट्यूशन तुम्हें यहां से दे सकता हूँ कि तुमने कभी कभी ना कभी जिंदगी में पॉकेट डिक्शनरी या डिक्शनरी देखी होगी। तो वो कैसे अरेंज रहती है, सबसे पहले ए वाले लेटर रहते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ऐसे जेड तक लेटर रहते हैं। तो जो ये ऑर्डर है ना ए से जेड का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बेसिकली मेरा लेक्सोग्राफिक ऑर्डर है। लेक्सोग्राफिक सॉर्टेड ऑर्डर जिसे मैं कहता हूँ। ठीक है। तो अगर मेरी जो ये कॉलम बन के आ रही है, ये एक लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में नहीं है, तो मैं पूरी की पूरी कॉलम डिलीट कर दूंगा। और मुझे क्या देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट विल बी डिलीटेड। जितनी कॉलम्स मैं डिलीट करूंगा उसका नंबर देना है मुझे। भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है मुझे। एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग सबकी स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है। इन्होंने मुझसे बोला, तो जो ये कॉलम बन के आ रही है ना, ये जैसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाली स्ट्रिंग जो बन रही है, जैसे ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाली स्ट्रिंग है, ये वन बेस्ड, टू, ये मेरी बेसिकली कॉलम बन के आ रही है। और मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर ये कॉलम लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा, और जितनी मैं कॉलम डिलीट करूंगा उसका काउंट देना। मैं कहा क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है। मैंने कहा कि भाई सिंपल सी चीज है। मैं पहले इस पूरी इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे ट्रेवर्स करूंगा, ये देखूंगा कि जो मेरी बाद वाली स्ट्रिंग में आ रहा है, मतलब बाद वाला कैरेक्टर है, वो मेरा छोटा तो नहीं है मेरे अगले कैरेक्टर से। लेक्सोग्राफी का मतलब क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ए आ रहा हो, ए से पहले जेड आ रहा हो, तो ये लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड नहीं है। या फिर बी आ रहा हो, बी के बाद ए आ रहा हो, ये मेरा लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। मतलब ABCD की लैंग्वेज में देखें, तो अगर सी से पहले डी आ रहा है, सी से पहले डी आ रहा है, मतलब ये वाला सीन है, डी पहले आ गया सी बाद में आया, तो भाई ये तो लेक्सोग्राफिकली गलत है। हम सही कैसे होते, सी और डी आता। तो अगर ऐसा ऑर्डर आ रहा है तो मैं कॉलम डिलीट कर दूंगा। तो मैं हर एक कॉलम को देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि ये डिलीट होगी या नहीं होगी। पहले मैं ये मानता हूँ लेक्सोग्राफिक सॉर्टेड का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, तब चलते हैं।
कॉलम वाइज देखते हैं इसको और इसकी एस्टेसी कर देते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ए, तो भाई ए के बाद आ रहा है बी, तो ये वाली चीज सही है, ये वाली चीज सही है। फिर बी के बाद आना चाहिए सी, ये वाली चीज भी सही है। तो मेरी पहली कॉलम तो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है। दूसरी कॉलम को देखता हूँ, बी, बी के बाद आ रहा है सी, सही है। सी के बाद आ रहा है ए, भैया यहाँ गलत हो गए हम। तो पहली कॉलम, ये वाली कॉलम मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, एक कॉलम मैंने डिलीट कर दी। फिर कॉलम 3, सी के बाद आना चाहिए ई, भाई सही है। सी, ई के बाद आ रहा है ई, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इक्वल तो हो सकता है ना, तो ये वाली चीज तो सही हो जाएगी। बट ये वाला मेरा डिलीट हो जाएगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, बिकॉज सी पहले आ रहा है ए से। तो कॉलम एक डिलीट कर दी, तो एक कॉलम, मतलब जो नंबर दूंगा मैं कि कितनी कॉलम डिलीट करी, वो एक दे दूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अपन दूसरा कॉलम भी देखते हैं, दूसरा टेस्ट केस भी देखते हैं, फिर इसको कोड करते हैं। बहुत सिंपल सा कोड है, मैं अगर बताऊं तुम्हें। ओके, ओके, तो मेरी स्ट्रिंग है ए और बी, तो एक एक लाइन में लिख लिया ए और बी। तो भाई ए की कॉलम बन के आ रही है, उसमें सिर्फ ए बी है, तो ए बी ए के बाद आ रहा है। मैं कहा हाँ, तो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है, इसमें कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तो भाई जीरो डिलीशन होगा इसमें, हाँ जीरो डिलीशन है। अब ये वाला टेस्ट केस ना मेरे को लगता है काफी सही होगा। STRS Z Y X W V U T S R, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ भाई Z पहले आ रहा है Y से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी डिक्शनरी में Z पहले कैसे आ सकता है Y से। तो भाई ZYX वाली जो ये कॉलम है ना, सॉरी, ये तो मेरी वो आ रही ना, ये तो मेरी स्ट्रिंग है, तो मैं कॉलम क्या आएगी मेरी, ये सॉरी सॉरी, ये तो मेरी रो हो गई ना, कॉलम तो मेरी ये आएगी, ZWT, ZWT, ZWT। इस केस में भी ये देख लो, W से पहले Z आ रहा है, W से पहले Z आ रहा है, तो भाई ये तो केस गलत है, ये कॉलम मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। फिर वाई वी एस, भाई वाई पहले कैसे आ सकता है वी से, ये भी गलत है, ये भी लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। अब मैं देखता हूं एक्स यू और आर, एक्स यू और आर, एक्स यू आ रही है ना, एक्स यू और आर, तो ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWX, भाई एक्स बाद में आता है, ये वाला सीन गलत है, ये यहाँ पे ही गलत हो गया, एक्स बाद में आता है वाई के, यू के, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, तो मेरी तीनों कॉलम मुझे डिलीट करनी पड़ेगी, बिकॉज तीनों ही लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 3, इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 3, कि मुझे तीनों डिलीट करनी है। अब इसको कोड करके देखते हैं, मैं डायरेक्ट कोड एडिटर पे ले जाता हूँ और अब इसको कोड करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, मुझे कॉलम वाइज ट्रेवर्स करना है, दैट मीन्स मुझे इंडेक्स वाइज, पहले इंडेक्स 0, फिर इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, कब तक करना है, जितनी मेरी स्ट्रिंग, जो मेरे उसके अंदर एरे के अंदर स्ट्रिंग दे रखी है ना, उसकी लेंथ तक, मतलब 0 से उसकी लेंथ -1 जो इंडेक्स रहती है वहां तक ट्रेवर्स करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे उस इंडेक्स, बेसिकली उस इंडेक्स पोजीशन पे, जिसे मैं 0 इंडेक्स पोजीशन देख रहा हूँ, उस इंडेक्स पोजीशन पे, जैसे ये 0 इंडेक्स पोजीशन है, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, 0 इंडेक्स पोजीशन पे ये चेक करते जाना है कि जो मेरा बाद में कैरेक्टर आ रहा है वो छोटा तो नहीं है, जो बाद में कैरेक्टर आ रहा है वो छोटा तो नहीं है। तो मैंने वर्टिकल ट्रेवर्सल लगाया, बेसिकली यहाँ पे ट्रेवर्सल लगाया, तो मैंने क्या देखा, ये इंडेक्स वाइज देखा मैंने, फिर इसको पर्टिकुलर एक एक स्ट्रिंग पे ले जाता रहा, पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक एक स्ट्रिंग पे ले जाता रहा, और ये चेक करता रहा कि भाई उस स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, उस मेरी स्ट्रिंग का
जो ये कैरेक्टर है, जो कॉलम वाइज कैरेक्टर आ रहे हैं मेरे, तो जो बाद में आ रहा हुआ कैरेक्टर है वो छोटा तो नहीं है मेरे जो पहले आ रहा। अगर ऐसा है तो भाई मेरा लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडेक्स वाइज देखा, फिर मैंने जो सारी स्ट्रिंग दे रखी थी कॉलम वाइज उनको ट्रेवर्स किया, ये देखा कि जो मेरी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, जो ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उससे पहले आने वाला कैरेक्टर, बेसिकली उससे पहले आने वाला कैरेक्टर बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है, कैसे भी लिख सकते हैं इसको कि भाई बाद वाला छोटा तो नहीं है, या मतलब जो पहले आ रहा है वो बड़ा तो नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी केस हुआ तो भाई अपना काउंट एक बढ़ा देंगे। ये काउंट किसका है कि कॉलम डिलीट हो रही है। ये बेसिकली कंडीशन है कि हमारी जो कॉलम है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, नॉट लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड। अब ग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है तो मुझे इस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। बस मुझे उसका काउंट चाहिए, तो भाई मैं एक काउंटर लूंगा जीरो से और उसको बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, और क्योंकि बिकॉज ये कॉलम डिलीट हो चुका होगा, ये इनर लूप में ब्रेक कर दूंगा, और बाद में जाके जब ये मेरी सारी कॉलम ट्रेवर्स हो चुकी होगी मैं उसका काउंट कर दूंगा रिटर्न। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक वर्टिकल ट्रेवर्सल लग रहा था, और लेक्सोग्राफिक कंडीशन पता होनी चाहिए थी कि लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड का मतलब क्या होता है। बेसिक अगर मैं तुम्हें बताऊं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी लेक्सोग्राफिकल सॉर्टेड वाली केस आए ना, ये सबमिट हो चुका है, लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड वाला केस है, डिक्शनरी इमेजिन कर लेना अपने दिमाग में, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगर हमारी स्ट्रिंग का साइज n है, जो उसके अंदर स्ट्रिंग है s1 s2, उनका साइज n है, ऑर्डर ऑफ n है, और मेरी एरे का साइज m है, जो ये एरे है उसका साइज m है, तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ना हमें, वो हमें लगेगी n इंटू m। क्योंकि जो बाहर वाला लूप है वो स्ट्रिंग का साइज तक चल रहा है, और जो अंदर वाला लूप है वो मेरी बेसिकली जो एरे का साइज है जब तक चल रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ये हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कांस्टेंट स्पेस लग रहा है जहां तक है, क्योंकि मैं तो कोई स्पेस यूज ही नहीं कर रहा, कुछ स्पेस यूज नहीं कर रहा, तो भाई क्या फायदा बेफालतू की स्पेस इंक्लूड कर ही नहीं रहा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एम, वेयर एन इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग्स जो उसके अंदर है, और एम जो है मेरी एरे का साइज है, एरे ऑफ स्ट्रिंग वाले का साइज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें ना दो चीज समझ में आ गई। दो चीज क्या समझ में आई? सबसे पहले हम एक 2D एरे का वर्टिकल, बेसिकली अगर देखा जाए तो 2D एरे है, जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर ही तो होती है। तो इसमें हमें समझ में आया कि हम एक वर्टिकल ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। बेसिकली हम ऐसे चलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल ट्रेवर्सल करते हैं कि पहली रो करी, फिर दूसरी रो करी, फिर तीसरी रो करी। हमने यहाँ पे कुछ अलग चीज सीखी कि कॉलम वाइज उसको कैसे ट्रेवर्स करते हैं। बेसिकली इंडेक्स, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को हर उसके मतलब हर एरे के लिए देखा हमने, ऐसे ट्रेवर्सल किया। ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और फिर कल मिलते हैं, फिर कल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर। बाय।